हाय फ्रेंड, मैं आपके साथ ISP सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जानने वाले हैं साइंस के क्या मोस्ट BVI क्वेश्चन जो बिहार SSC इंटर लेवल वैकेंसी में क्या पूछने वाला मोस्ट BVI क्वेश्चन साइंस की जानने वाले हैं। चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? मतलब हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? पहला में दिया है नाभिकीय विखंडन, बी में दिया है नाभिकीय संलयन, जो सी में दिया है उपरिवर्तक और डी में दिया है संवेग संरक्षण। बताइए तो इसका आंसर का जो हाइड्रोजन बम होता है क्या नाभिकीय संलयन पर क्या आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर क्या हाइड्रोजन बम आधारित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परमाणु बम की अभिक्रिया या आधारित है। मतलब परमाणु बम किस अभिक्रिया पर है? नाभिकीय संलयन, संचलन, संवहन। बताइए तो किस पर होता है? एक ऑप्शन दिया है नाभिकीय विखंडन। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संचलन, संवहन और नाभिकीय विखंडन। जो परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो जो परमाणु बम आधारित होता है वह किस पर? तो नाभिकीय विखंडन पर क्या परमाणु बम क्या संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रेडान के आविष्कार मतलब क्या? रेडान के आविष्कार कौन है? मतलब रेडान के आविष्कार कौन है? बताइए तो फ्रैंक हिटलर और बी में दिया है लैंडस्टीनर और सी में दिया है अल्बर्ट टेलर और डी में दिया है मार्कोनी। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा अल्बर्ट टेलर क्या होगा। जो रेडान के आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने क्या रेडान के आविष्कार किए थे। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्या कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? नाभिक में क्या परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में 3 आवेश होता है। मतलब एक होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? पहला में दिया है रदरफोर्ड, बी में दिया है पाउली, सी में दिया है रॉबर्टसन और डी में दिया है चॉडविक। कौन होगा? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड क्या किए थे? उसके नाभिक के खुद किए थे, परमाणु के नाभिक के फूल किए थे। जो चॉडविक थी ये क्या चॉडविक ने क्या न्यूट्रॉन की खोज किए थे। चॉडविक जी ने न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के जैसे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने किए थे? तो गोल्डस्टीन ने ना। ये भी पूछ देता था कि न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में क्या न्यूट्रॉन की खोज हुआ था ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आवर्त के नियम की खोज किसने की? मतलब आवर्त के जो नियम है या किसने किया था? ए में दिया है टोरिसोली, बी में दिया है आइंस्टीन, सी में दिया है जॉनसन और डी में दिया है मेंडली। बताइए तो आवर्त का नियम का खोज किसने किया था? आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो मेंडलीफ ने क्या आवर्त के नियम की खोज किए थे ना। आवर्त सारणी याद देता है या आवर्त देता है? आवर्त का खोज किसने किया? तो मेंडलीफ ने किए थे। नेक्स्ट में चलता है हम लोग क्या नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलता है कि प्राथमिकीय नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशक में बनाया गया है? मतलब प्राथमिक नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशक में बनाया गया है? पाउलिक में एनरिको फर्मी, सी में दिया है मॉसले, डी में दिया है रोजनबेकर। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशक में बनाया गया था? किसके निर्देशक में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देशक में क्या प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब गया था? तो 1952 ईस्वी में क्या प्रथम हाइड्रोजन बम को क्या बनाया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? जो प्रोटॉन है क्या किस प्रकार का प्रोटॉन है? क्या एक धन आवेशित कण होता है। इस पर क्या प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस होता है। वह क्या धन आवेशित कण होता है ना। अगर यहीं पे पूछ देते हैं क्या इलेक्ट्रॉन पर क्या ऋण आवेशित कण होता है ना। यदि हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन पर क्या कोई आवेश नहीं पाया जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि दिया है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? अभी बताएं क्या ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन ना। नेक्स्ट में चलते हैं कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण? अभी तो हम बताएं क्या इलेक्ट्रॉन है क्या इलेक्ट्रॉन है क्या आवेशहीन कण है। क्या आवेशहीन कण होता है? मतलब इस पर आवेश नहीं पाया जाता, इसे क्या आवेशहीन भी क्या कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बताइए तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अल्टो हॉर्न ने, माइकल फ्राइड ने,
बिलियन साल न गैलीलियो ने। बताइए तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किए थे? परमाणु बम के आविष्कार किसने किए थे? आल्टो हॉर्न ने क्या परमाणु बम का आविष्कार किए थे? परमाणु बम का आविष्कार किसने किए थे? आल्टो हॉर्न ने परमाणु बम के क्या आविष्कार किए थे? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था ये बताइए तो। प्रथम जो परमाणु बम बनाया गया था कब बनाया गया था? तो 1945 ईस्वी में क्या प्रथम परमाणु बम बनाया गया। और जब लॉन्च किया गया तो 1952 में ना। परमाणु बम कब प्रथम गया? तो 1945 में। नेक्स्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? अभी तो हम क्या बताए हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किए हैं ना। रदरफोर्ड ने उसे क्या जो परमाणु के नाभिक के खोज किए थे। जेम्स चॉडविक ने क्या धातु के इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट में चलते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थे? प्रोटॉन की खोज किसने किए थे? तो बी होगा आंसर क्या? गोल्डस्टीन। ए रदरफोर्ड तो बताइए कि हम क्या नाभिक के परमाणु खोज किए थे। मेंडल ने क्या, मेंडल में तो हथु दिया था। जो मेंडल जो मटर का प्रयोग कर क्या आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे। और डाल्टन जॉन डाल्टन क्या, जो जॉन डाल्टन थे परमाणु को खोज किए थे ना। जो जॉन डाल्टन थे परमाणु को खोज किए थे। रदरफोर्ड नाभिक की खोज किए थे। गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोज किया। मेंडलिफ ने क्या आनुवंशिकता के खोज किए थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15वें क्वेश्चन में दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जो किसने किया था? जेम्स चॉडविक ने क्या न्यूट्रॉन की क्या खोज किए थे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किसने किया था बताइए तो। ए में दिया है जॉन हैरिसन, बी में दिया है जॉन सल्ट, सी में दिया है जे थॉमसन और डी में क्या है जेन जॉनसन। बताइए तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए तो। 16 में जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा? जॉन और सल्क ने क्या पोलियो के टीका का खोज किए थे ना। पोलियो टीका हुआ होता है जो क्या छोटे बच्चों को क्या गांव में क्या कर दिया जाता है, उसी को क्या पोलियो टीका कहा जाता है ना। उसकी खोज किसने किया था? तो जॉन सल्क ने क्या खोज किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि डायनामाइट की आविष्कार कौन है? जो डायनामाइट का आविष्कार कौन है बताइए तो। ए में दिया है क्या अल्फ्रेड नोबेल, बी में दिया है मेंडलीफ और सी में दिया है क्या टोरिसोली और डी में दिया है माइकल फेराडे। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या अल्फ्रेड नोबेल ने क्या डायनामाइट की क्या खोज किए थे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या पॉलीजॉन की खोज किसने किया था? जो पॉलीजॉन की खोज किसने किया था बताइए तो। पॉलीजॉन की खोज किसने किया था? ए में दिया है पॉली, बी में दिया है एडरसन, सी में जॉनसन और डी में दिया है क्या रोटोंजन। बताइए तो 18वां क्वेश्चन का आंसर क्या? 18वां क्वेश्चन का हो जाएगा एडरसन ने क्या पॉलीजॉन की क्या खोज किए थे। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ए में दिया है अल्फा किरण, बी में दिया है बीटा किरण, सी में दिया है गामा किरण और डी में क्या दिया है न्यूट्रॉन। किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? जो गामा किरण होती है क्या इसकी वेधन क्षमता क्या सबसे अधिक होती है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? मतलब टेलीफोन के आविष्कार किसने किया है बताइए तो। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम ने क्या टेलीफोन के आविष्कार किए थे ना। अलेक्जेंडर ग्राहम ने क्या टेलीफोन के आविष्कार किए थे ना। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि सोलर सिस्टम की खोज किसने? सोलर सिस्टम की जो खोज किए थे कोपरनिकस ने क्या सोलर सिस्टम की खोज की थी। सोलर सिस्टम के मतलब समझते हैं हम क्या कहते हैं सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम इंग्लिश में जाएगा जो क्या ग्रहों की खोज, मतलब कि इसमें बुध शुक्र बृहस्पति ये सब ग्रहों की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम की खोज किसने? तो कोपरनिकस ने क्या खोज किए थे। नेक्स्ट में क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगन क्या है? मतलब नाभिकीय विखंडन के ट्रिगन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ट्रिगन का मतलब ना नाभिकीय विघटन में किस आवेश की मात्रा सबसे अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की या प्रोटॉन की? किसकी क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी होती है बताइए तो। नाभिकीय विखंडन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? न्यूट्रॉन की क्या सबसे अधिक मात्रा होती है किसमें? तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की सबसे मात्रा क्या अधिक होती है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था बताइए तो। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ए में दिया है मेंडलिफ, दिया है मेंडल क्यूरी, सी में दिया है मैक्स प्लैंक और डी में दिया है क्या टॉन्जन। बताइए तो किसने दिया था क्वांटम सिद्धांत? किसने दिया था क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादन किसे मैक्स प्लैंक ने क्या क्वांटम सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किए थे? किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट हम सुनते हैं कि रेडियो सक्रियता
रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने? रेडियोधर्मी, रेडियो संकेतन नहीं दे रही यहाँ पे दिया। रेडियोधर्मी के जो खोजकर्ता कौन है? तो क्या हेनरी बेकलर जी क्या रेडियोधर्मी क्या खोज किए थे? किसने किया था? हेनरी बेकलर ने क्या, ये इसे याद कर लीजिए। हेनरी बेकलर क्या रेडियोधर्मी क्या खोज की। एकदम मोस्ट भी क्वेश्चन जो क्या हर एक एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है ना। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बताइए तो। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बताइए तो। किस सिद्धांत पर आधारित हो? क्या डॉपलर के प्रभाव पर क्या प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी क्या सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर के प्रभाव के सिद्धांत पर क्या आधारित है? नेक्स्ट में दिया है कि निम्न में से कौन सुस्तम तत्व है? सुस्तम तत्व समझते हैं? सुस्तम तत्व, सुस्तम तत्व मतलब समझते हैं, मतलब सबसे हल्का तत्व किसे कहा जाता है? सबसे हल्का तत्व को मतलब कि बताया जाता है हाइड्रोजन को क्या तत्व कहा जाता है? किसको? तो हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या 1 होता है ना, इसके अंश के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? जो भारत के जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है किस नाम से जाना जाता है? ए में दिया है क्या ट्राम्बे, बी में दिया है अप्सरा और सी में दिया अग्नि और डी में दिया नाग दिया है। बताइए तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बताइए तो। 17 इसका आंसर क्या होगा? जो अप्सरा के नाम से क्या जाना जाता है? परमाणु के रिएक्टर के मतलब प्रथम परमाणु रिएक्टर किसके नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से क्या जाना जाता है ना। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? चलते हैं बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। बताइए तो। आवेश पर मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था? ए में दिया है क्या चॉडविक ने, बी में दिया थॉमसन ने, सी में दिया है न्यूट्रॉन और डी में क्या मिलिकन ने। बताइए तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो मिलिकन ने क्या आवेश पर क्या मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का ग्रहण किया था। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? तो माइनस होता है ना, मतलब ऋणात्मक होता है। चलते हैं 29 नंबर। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? परमाणु में जो है तो जो हमारा परमाणु हो ना, इसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में जो नाभिक पर होता है का इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर में क्या होता है? पीएन होता है। मतलब पीएन का मतलब पी से प्रोटॉन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन। सबसे अगर हल्का की बात की जाता है इसमें कौन हल्का होता है? बताइए तो। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या सबसे हल्का कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या इसके चारों ओर क्या चक्कर लगता है। मतलब पीएन क्या मतलब पी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या एकदम राजा है, और ये दोनों के चक्कर कौन करता है? जो छोटा होता है जात का क्या, जो जात का इलेक्ट्रॉन क्या है सबसे छोटा, इसे क्या इसलिए इसे हल्का कहा जाता है। ये हल्का दिमाग का इसलिए क्या इसे बोला था कि पहले बाहर रहो और क्या तुम क्या इसे उस चीज़ को बताओ, मतलब कि कोई बाहर से आएगा तो हमको बताना, मतलब गेट के क्या कर रहा है? पहलदारी कर रहा है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि लकड़ी की वायु का ज्ञात करने में सहायक, मतलब जो लकड़ी की वायु के ज्ञात करने में सहायक किस मतलब किस चीज़ का है? ए में दिया है कार्बन 14 और बी में दिया है यूरेनियम और सी में दिया है कि कोबाल्ट और बी में दिया है डी में दिया है क्या पोलिनियम। बताइए तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का कि जो कार्बन 14 होता है क्या लकड़ी में क्या सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि पॉलीजन किसका प्रतिकरण है? मतलब जो किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और मेसान का। बताइए तो पॉलीजन किसका प्रतिकरण है? तो जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि पृथ्वी की वायु का अवकलन किया जाता है। पृथ्वी की वायु का अवकलन किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेसिंग से, कार्बन डेसिंग से, और सी में दिया है हम लोग का क्या दिया है? तो सी में दिया है परमाणु घड़ी से और जैविक घड़ी से। बताइए तो क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेसिंग से क्या होता है ना। 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज किसने किया था? ए में दिया है रदरफोर्ड ने, बी में दिया है पॉल विलन ने, सी में दिया क्या रेटेंजन और बी में दिया क्या बेकलर। गामा किरण की खोज किसने किया था? बताइए तो। गामा किरण की जो खोज किए थे क्या पॉल विलन ने क्या गामा किरण की खोज किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन में जी खोज चलते हैं हम लोग। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसने के द्वारा किया गया? मतलब जीवाश्म है जो वायु का निर्धारण किसने किया था? बताइए तो किसके द्वारा किया जाता है? ए में दिया क्या रेडियो कार्बन,
रेडियो कार्बन डेटिंग, और बी में दिया है क्या यूरेनियम डेटिंग से, बी सी में दिया है क्या परमाणु डेटिंग से। बताइए तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए तो। रेडियन कार्बन मतलब क्या रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या जीवाश्म वायु की क्या पता लगाया जाता है ना। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन में पोलिनियम की खोज किसने की था, रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकलेस ने, मैरी क्यूरी ने, और डी में दिया क्या रेटंजन है। बताइए तो 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर का जो मैरी क्यूरी ने क्या पोलिनियम की क्या खोज किए थे ना। 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि अक्रिय गैस की खोज किसने क्या किया, मतलब अक्रिय गैस का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ए में दिया क्या प्रोस्टले, तो क्या किए थे ए में बी प्रोस्टले क्या ऑक्सीजन की खोज किए थे, बी में दिया क्या रेमजे को, और सी में दिया क्या सेलो को, और डी में दिया है क्या कैवेंडिसन को। बताइए तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो क्या रेमजो ने क्या अक्रिय गैस की क्या खोज किए थे ना। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का क्या प्रयोग किया जाता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन बम किसके विकसित किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन बम किसने प्रतिपादन किए थे, इसका खोज किसने किया था। बताइए तो इसके खोज जो किए थे डी नंबर क्वेश्चन में दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, बता रहे हैं कि जो क्या सैमुअल कोहले ने क्या खोज किए थे, किसके था हाइड्रोजन बम का क्या खोज किए थे ना। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है हम लोग का। 39 नंबर क्वेश्चन में परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम के जो आविष्कार किए थे जो रॉबर्ट क्या ओपेनहीम ने क्या परमाणु बम का आविष्कार किए थे, किसने, तो जो रॉबर्ट ओपेनहीम ने परमाणु बम के क्या आविष्कार किए थे।